हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर मेघा गुप्ता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड CRISPR-Cas9। ठीक है, व्हाट इज क्रिस्पर। इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक इंट्रोडक्शन टू क्रिस्पर, क्रिस्पर की मैकेनिज्म क्या है, की कंपोनेंट्स क्या हैं CRISPR-Cas9 सिस्टम के, और डिज़ाइन एंड असेंबली ऑफ गाइड आरएनए, व्हाट इज गाइड आरएनए, हाउ डज इट वर्क। देन वी विल टॉक अबाउट द टारगेट डीएनए रिकॉग्निशन एंड उसकी बाइंडिंग कैसे होती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द सेलुलर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, कैसे अगर डीएनए कट कर रहा है फिर वो अगर हमें रिपेयर करना है उस डीएनए स्ट्रैंड को की तो उसकी पर्टिकुलर प्रोसेसेस क्या होती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो इस पर्टिकुलर टेक्निक का। ठीक है, एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट्स फ्यूचर पर्सपेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट। क्रिस्पर, क्रिस्पर बेसिकली क्या है, ये एक जीन एडिटिंग टूल है। क्या है? जीन एडिटिंग टूल। ठीक है, विच मीन्स जो जीन्स को एडिट कर सके यानी डीएनए में कट लगा सके। ठीक है, इससे पहले साइंटिस्ट जीन एडिटिंग टूल जब यूज़ करते थे तो वहाँ पे ये न्यू टेक्नोलॉजी है CRISPR-Cas9 करके, तो इससे पहले भी जीन एडिटिंग होती थी तो वहाँ पे साइंटिस्ट यूज़ करते थे। एक होता था आपका जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस और दूसरा होता था आपका ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियसेस। ठीक है, तो एक होता है जिंक फिंगर न्यूक्लियोटाइड दैट इज कॉल्ड ZFNS और दूसरा होता था ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टिव न्यूक्लियसेस। ठीक है, अब एक ये जब से CRISPR टेक्निक आई है तो साइंटिस्ट ट्राई करते हैं कि CRISPR टेक्निक को ही यूज़ किया जाए क्योंकि दे आर रियली वेरी मच टाइम टेकिंग प्रोसेसेस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज CRISPR-Cas9। CRISPR क्या होता है और Cas9 क्या है। बेसिकली ये एक साथ ही क्यों बोला जाता है। CRISPR की फुल फॉर्म क्या होती है? क्लस्टर्ड रेगुलर इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, क्लस्टर्ड का मतलब होता है ग्रुप्ड टुगेदर इन वन प्लेस। ओके, यानी कि ग्रुप में है और एक ही जगह पर है। वो अभी आपको और धीरे धीरे समझ में आएगा कि व्हाट डज इट मीन एक्चुअली। तो रेगुलर का मतलब होता है जो कॉन्टिन्यूटी में हो और इंटरस्पेस का मतलब है यानी कि इस तरीके से कि कॉन्टिन्यूटी में है आपके और उसके बीच में क्या है, ये स्पेसिंग है। ठीक है, पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है चाहे आप लेफ्ट टू राइट पढ़ें या फिर आप राइट टू लेफ्ट पढ़ें, एक ही बात है। मतलब जब आप पढ़ेंगे उसको तो सीक्वेंस विल बी सेम। फॉर एन एग्जाम्पल ATGC, चाहे आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ें या फिर आप ATGC या फिर आप इस डायरेक्शन से पढ़ें तो क्या होगा, सेम है। दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक। ठीक है, रिपीट्स का मतलब है सीक्वेंस जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, आप समझ में आया CRISPR क्या है। अब बेसिकली क्या है ये जो टेक्निक है CRISPR, ये क्या है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस का मतलब होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट काम करना, उस यानी कि आप अपने आप को। फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ समबडी, जैसे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी है। ठीक है, तो वो इम्यूनिटी क्या करती है, जो बाहर से आया फॉरेन पैथोजन होता है, फॉरेन पार्टिकल होता है, तो उससे प्रोटेक्ट करती है हमारी इम्यूनिटी, जिससे कि इसको क्या करती है हमारी इम्यूनिटी क्या करती है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर रही है, जो कि इस फॉरेन पार्टिकल को किल करने का काम करती है। ऐसे बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, जब हम बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करते हैं तो बैक्टीरिया की जो ये सेल वॉल होती है, ठीक है, तो बैक्टीरियल की जो सेल वॉल है वो उसके पास क्या होता है, CRISPR-Cas9 होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं अपनी बैक्टीरियल की सेल वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है कि बाहर से आया हुआ कोई भी चीज़ है जो बैक्टीरिया को किल करना चाहता है उसे बचा सके। ठीक है, तो CRISPR क्या है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि प्रेजेंट होती है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, यानी कि वो प्रोटेक्ट करती है अपनी बैक्टीरियल सेल को फ्रॉम द वायरस बैक्टीरियोफाज। ये आपने देखा होगा, बैक्टीरियोफाज एक वायरस होता है जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। लेट मी शो यू। ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैच होता है बैक्टीरियोफाज वायरस। दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। दिस इज द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर एक जीनोम प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक है, इस तरीके से। और ये डीएनए, ये क्या है, डीएनए जो बैक्टीरियोफाज वायरस के साथ आता है, तो ये डीएनए क्या करता है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएगा और उसके बाद वो डीएनए, वो CRISPR क्या करेगा, इस डीएनए से अपनी बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट कर लेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, बैक्टीरिया के पास क्या है जो अभी हमने बात करी, दैट इज Cas9 प्रोटीन। ये क्या है? ठीक है, Cas9 प्रोटीन क्या है, ये एक एंडोन्यूक्लियस प्रोटीन है। क्या है? एंडोन्यूक्लियस प्रोटीन। एंडोन्यूक्लियस प्रोटीन का मतलब होता है जो कैपेसिटी रखता हो डीएनए को
किल करने की या डीएनए को डैमेज करने की, ठीक है। तो यानी कि बैक्टीरिया हैव Cas9 प्रोटीन दैट बाइंड्स विद दी, जो किसके साथ बाइंड करेगा आपका, बैक्टीरियोफाज वायरस के साथ, ठीक है। बैक्टीरियोफाज वायरस जिसके पास क्या होता है, डीएनए होता है उसके जीनोम में, ठीक है। और वो क्या करेगा, Cas9 प्रोटीन इस बैक्टीरियोफाज वायरस डीएनए को किल करने, क्लीव करने का काम करेगा। बेसिक किल नहीं, सॉरी, क्लीव का मतलब होता है कट लगाने का। जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, तो क्लीव करने का काम, यानी कि आपका डीएनए क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो आपका क्या हो गया, स्ट्रैंड्स में डबल स्ट्रैंडेड में ही ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, एक पोर्शन ये रहा और एक पोर्शन ये रहा, ठीक है। तो बैक्टीरिया, ये समझ में आया, व्हाट डज क्रिस्पर डू, क्रिस्पर Cas9, इसीलिए इसको बोला गया है जीन एडिटिंग प्रोसेस, ठीक है। ये हमें क्यों करने की ज़रूरत है, साइंटिस्ट ने इसको इतना सीरियसली क्यों लिया, क्योंकि जब स्टडी चल रही थी बैक में, तो वहाँ पे ये देखा गया कि कुछ ही बैक्टीरियाज के पास ये होता है, ऐसा नहीं सभी बैक्टीरिया जितने कैपेबल हैं जो अपने आप को सेव कर पाएँ, ऐसा नहीं है, कुछ ही बैक्टीरियाज के पास ये कैपेबिलिटी है, Cas9 प्रोटीन है जो क्या करती है, अपने आप को सेव कर लेती है बाहर से बैक्टीरियोफाज वायरस में प्रेजेंट जो भी डीएनए है उससे, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी को रीड करते हुए साइंटिस्ट ने सोचा कि हम इसको ह्यूमंस में भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि जब आपका हमें जीन साइलेंसिंग करनी हो या जीन्स में कोई चेंजेस कराने हो, म्यूटेशन कराना हो, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजेस, ठीक है, तो तब हमें इस टेक्नोलॉजी की हेल्प मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको फ्लो चार्ट फॉर्म में यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको पूरी टेक्निक समझ में आ जाए, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, डीएनए डबल हेलिक्स, क्या होना चाहिए, वेट अ मिनट, डीएनए डबल हेलिक्स, ठीक है। एक डायरेक्शन होती है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, जिसको आप बोलते हो टेम्पलेट डीएनए, इसको क्या बोला जाता है, टेम्पलेट डीएनए। एक होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, जो इस टेम्पलेट डीएनए की क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, यानी कि कॉपी। कॉम्प्लीमेंट्री का बिल्कुल जस्ट कॉपी नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है उसका जस्ट अपोजिट, जैसे कि ATGC, तो इसका क्या होगा TACG, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आपके पास क्या होना चाहिए, डीएनए डबल हेलिक्स, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। देन सेकंड स्टेप इज गाइड आरएनए इज क्रिएटेड दैट मैचेस द म्यूटेटेड डीएनए, ठीक है। गाइड आरएनए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड GRNA, क्या बोला जाता है इसको, GRNA, ठीक है। GRNA क्रिएट किया जाता है जो क्या करेगा, इस म्यूटेटेड डीएनए को, मतलब Cas9 को बताएगा कि हमें कहाँ पे जाके कट करना है और कहाँ पे हमारा बेसिकली कौन सा हमारा टारगेट डीएनए है, ठीक है। सपोज हमें इस डीएनए को कट करना है, तो अब ये क्या हो गया हमारा टारगेट, ठीक है। जब भी हमें हमें ये जो सपोज डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो तो बहुत बड़ा होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि आपको पूरा डीएनए का स्ट्रैंड कट करना है, आपको सपोज ये वाली पोजीशन पे कट करना है, तो गाइड आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये GRNA बोला जाता है इसको, गाइड आरएनए। तो गाइड आरएनए क्या करेगा, आपका क्रिस्पर रीजन के साथ साथ आपको क्या करेगा कि जो जहाँ पे आपको बेसिकली टारगेट करना है, कौन से डीएनए की किस पोजीशन पे जाके आपको टारगेट करना है, ये उसके रिगार्डिंग आपको कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना के देगा। क्या बना के देगा, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ठीक है। तो वहां पे जब उसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, सपोज ये स्ट्रैंड है जिसको आपको कट करना है, अब इसकी जगह पर यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आ जाएगा, तो कट करने में ये हेल्प करेगा। Cas9 एंजाइम को हेल्प हो जाएगी कि मुझे वहां जाके कट लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज Cas9 आपका मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है। Cas9 क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है, जो मैंने बताया Cas9, व्हाट इज Cas9, Cas9 इज अ प्रोटीन, ठीक है, जो क्या करता है, क्लीव करने का काम। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं जोर इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्रिस्पर पढ़ते हैं तो क्रिस्पर के साथ ये वर्ड जरूर आता है, क्रिस्पर Cas9। तो Cas9 क्या है, प्रोटीन है, जिसको आप एंडोन्यूक्लियस प्रोटीन बोलते हो, जिसका काम क्या होता है, क्लीव करने का काम होता है, यानी कि डीएनए के स्ट्रैंड को क्लीव करना। अब जब आप किसी चीज़ को कट कर रहे हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपके जीन्स एंड जीनोम्स हैं, तो जब जीन्स एंड जीनोम्स की बात आती है तो वहाँ पे वर्ड आ जाता है मॉलिक्यूलर, ठीक है। देन Cas9 इज एडेड टू गाइड आरएनए। अब ये जो Cas9 प्रोटीन है ये किसके साथ जुड़ जाता है, जाके GRNA के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेल्स आर इंजेक्टेड विद गाइड आरएनए प्लस Cas9 मिक्स। फिर क्या होता है, गाइड आरएनए आइडेंटिफाइज द म्यूटेटेड डीएनए, ठीक है। अब ये गाइड, तो अब नेक्स्ट होता क्या है आपका कि ये जो गाइडेड आरएनए है आइडेंटिफाइज द म्यूटेटेड डीएनए, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब Cas9 को क्या चाहिए, एक PAM सीक्वेंस टू एक्चुअली बाइंड टू टारगेट डीएनए, ठीक है, जो किससे बाइंड करेगा, टारगेट डीएनए से जाके बाइंड करेगा। यानी कि होता क्या है, मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाती हूँ, ठीक है। ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है।
अब इसके ऊपर एक बैक्टीरियोफाज वायरस जाके अटैच होता है जो एक डीएनए का सेगमेंट उसके पास होता है, ठीक है। अब ये बैक्टीरियो इसके अंदर क्या है, हमारे बैक्टीरियल जीनोम, ठीक है। अब होगा क्या, ये डीएनए इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जाके अटैच हो जाएगा। तो जब ये डीएनए अटैच हो जाएगा तो Cas1 और Cas2 प्रोटीन क्या करते हैं, Cas9 कंप्लीट बोला जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी इसके शॉर्ट सेगमेंट्स होंगे, तो Cas1 और Cas2 बैक्टीरियल सेल में एंटर होते ही, मतलब यहाँ पर इस पोजीशन पे लोकेटेड होते हैं, जिनके बीच में एक माइन्यूट सा गैप होता है, बहुत छोटा सा गैप। तो ये Cas1 और Cas2 प्रोटीन क्या करते हैं, इस डीएनए के सेगमेंट को लेंगे जहाँ पे उनको म्यूटेट कर, सपोज ये वाला डीएनए का सेगमेंट इन्होंने ले लिया, इस डीएनए के सेगमेंट को बोला जाता है प्रोटो स्पेसर, ठीक है, प्रोटोस्पेसर। तो जो हमारे इसमें जो बैक्टीरियल जीनोम है ये, ठीक है। अब यहाँ पर बैक्टीरियल जीनोम के अंदर क्या किया जाता है, एक मिनट या दिस, अब यहाँ पर ये जो अभी हमने बात करी थी शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, इस तरीके से ये ऑलरेडी ये क्रिस्पर की साइट इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जहाँ पर क्या है, ये बीच बीच में गैप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये गैप्स भी हैं। अब ये जो डीएनए का सेगमेंट है ये इस सेगमेंट में जाके अटैच हो जाएगा, ये इस सेगमेंट में जाके अटैच हो जाएगा। अब इस डीएनए के सेगमेंट को जो आप प्रोटोस्पेसर बोल रहे थे, अब इसको बोला जाएगा स्पेसर। वो इसलिए बोला जाएगा क्योंकि ये इस स्पेस के बीच में ये डीएनए के स्ट्रैंड्स जाके आपके अटैच हो गए, ठीक है। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, सपोज दिस इज द डीएनए सेगमेंट, ठीक है, ये डीएनए का सेगमेंट था। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर ये क्रिस्पर साइट्स हैं बीच बीच में आपकी, ये ठीक है, ये बीच वाले जो रेड पोर्शन है इसको समझना आप कि ये जो है आपके स्पेसर्स लगे हैं जो डीएनए के सेगमेंट्स को उसने डाला है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, अब इसमें क्या हो गई, ये तो क्रिस्पर साइट्स हो गई, ये हो गई क्रिस्पर साइट्स, ठीक है। अब आप इसको क्या बोलोगे, स्पेसर, ठीक है। जो प्रोटोस्पेसर था वो जो एक डीएनए का सेगमेंट था वो यहाँ ऐसे जाके अलग अलग जाके अटैच हो गया, ठीक है। अब इसका क्या होगा, अब इस प्रोसेस का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो होता क्या है, अब देखो ये Cas9 को पैम साइट चाहिए, पैम की बेसिकली फुल फॉर्म क्या होती है अब आप वो जान लीजिए। पैम की फुल फॉर्म होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव वाइज भी पूछा जाता है, प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिफ, ठीक है, यानी कि पैम साइट, ठीक है। अब ये प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिफ क्या है, ये क्या करते हैं, ये यहाँ ये है, ठीक है। अब इसको पैम साइट मिल गई, तो पैम साइट कब कट लगा, अब यहाँ पे लिखा है ना Cas9 कट्स आउट द म्यूटेटेड सीक्वेंस, ऐसे ही Cas9 जो प्रोटीन है वो ऐसे ही कट नहीं करेगा, वो क्या फाइंड आउट करेगा, आपका NGG, क्या फाइंड आउट करेगा, NGG, ठीक है। तो अब NGG क्या है, NGG को बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड ग्वानिन, ठीक है। जब आप ये गाइडेड आरएनए हो गया आपका, ठीक है, ये डीएनए का सेगमेंट है, ये आपका गाइडेड आरएनए आ गया, ठीक है, इसको बोला जाता है लूप, और ये होता है आपका tRNA यानी ट्रांसफर्स आरएनए, ठीक है। अब होगा क्या, ये पैम साइट मिल गई, पैम साइट से भी कट कहाँ लगेगा, देखो यहाँ एक मिनट में एक बार क्लियर कर दूँ ये सारी चीज़ों को जिससे कि और क्लियर दिखे। अब देखो यहाँ पे आपको पैम साइट मिल गई, ये रही आपकी पैम साइट, जिसमें क्या होगा यहाँ, अब इसके 2-3 न्यूक्लियोटाइड के बाद एक NGG होगा, NGG यानी कि आपका न्यूक्लियोटाइड ग्वानिन, ठीक है। अब क्या होगा, दिस असेंबली, ये जो पूरी असेंबली है ये किसके साथ बाइंड करेगी, Cas9 प्रोटीन के साथ, ये जो पूरी असेंबली है किसके साथ बाइंड करेगी, Cas9 प्रोटीन के साथ, और उसके बाद वो क्या करेगा, क्लीव कर देगा डीएनए के सेगमेंट को, वो क्या कर देगा, क्लीव कर देगा डीएनए के सेगमेंट को। तो ये और यहाँ कट लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, डीएनए के सेगमेंट हो गए, ये गाइडेड आरएनए हो गया, ये लूप हो गया, ये tRNA हो गया आपका ट्रांसवर्स आरएनए जिसको बोला जाता है। यहाँ पर क्या होगा, पैम साइट होगी यानी कि NGG न्यूक्लियोटाइड ग्वानिन, इसका कॉम्बिनेशन होगा, जैसे ही इसका कॉम्बिनेशन मिलेगा तब उससे 2-3 न्यूक्लियोटाइड 2 to 4 पेयर न्यूक्लियोटाइड से अलग जा करके आपका Cas9 प्रोटीन क्या कर देगा, डीएनए को क्लीव करने का काम कर देगा। आगे बात समझ में, इस तरीके से CRISPR-Cas9 टेक्निक वर्क्स, ठीक है। जब डीएनए क्लीव हो गया तो यानी कि वो जिस मकसद से आया था, जो उसकी प्रोसेसेस थी, अब वो उस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएगा। आगे बात समझ में, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि हाउ डज इट वर्क। अब क्या हुआ, ये जो टारगेट डीएनए था आपका, ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ये देख सकते हैं आप, एक स्ट्रैंड ये रहा और एक स्ट्रैंड आपका ये रहा, ठीक है। दिस इज हाउ द CRISPR-Cas9 टेक्निक और टेक्नोलॉजी वर्क।
अभी तक जो आपने पढ़ा दैट इज अबाउट द क्रिस्पर, जो हमने मेनली फोकस किया कैसे, मतलब बेसिकली उसके इंट्रोडक्शन पे बात करी हमने, फ्लो चार्ट्स पे बात कर लिया। अब मैं और डिटेल में आपको और स्पेसिफिकली आपको बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। क्रिस्पर कैस9, क्रिस्पर क्या है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट्स। देखो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, उस टॉपिक की जो हेडिंग है वो क्या कहना चाह रही है। अगर आपको उसकी हेडिंग समझ में आ गई तो आप ये समझ लीजिए कि आपको, अगर आप माइंड भी अंदर का कंटेंट भूल भी रहे हैं तो उस हेडिंग से आपको याद आ जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आपने टॉपिक लिया और आपने उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं, आप पहले उस टॉपिक के बारे में समझो कि टॉपिक क्या कहना चाहता है। जैसे कि मैंने बताया कि क्लस्टर्ड का मतलब हो गया ग्रुप। क्या मतलब हो गया? ग्रुप, ठीक है, जो कि क्या होता है? एक साथ होता है, ग्रुप टुगेदर एट वन प्लेस, यानी कि एक ही जगह पर एक ग्रुप है, ठीक है। रेगुलरली का मतलब है कॉन्टिन्यूसली। इंटर स्पेस का मतलब होता है उसके बीच में क्या है? स्पेस है, उस सीक्वेंस के बीच में क्या है? स्पेस है। शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, शॉर्ट पैलिंड्रोमिक मतलब यानी कि पैलिंड्रोमिक चाहे आप लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं किसी भी स्ट्रैंड को, या फिर आप राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हैं, आप दोनों तरफ से पढ़ लो, एक ही जैसा, आगे से भी वैसे दिखेगा, पीछे से भी वैसे दिखेगा। यानी कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल भी बताया था एटीजीसी, आप यहाँ से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं तो भी एटीजीसी है, और इस डायरेक्शन से, अरे एटीजीसी, अब आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो भी क्या है? आपका सिमिलर है। दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक। रिपीट्स का मतलब है बार बार वही चीज सेगमेंट्स में आना, ठीक है। अब ये सपोज ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक ये डीएनए का स्ट्रैंड है। अब ये बीच में क्या है आपके, ये जो बीच में आपको शो कर रहे हैं ये क्या है? आपकी स्पेसर्स। ये क्या है? स्पेसर्स, जो कहाँ से आए? आपके प्रोटोस्पेसर से। प्रोटोस्पेसर क्या था? आपका डीएनए का सेगमेंट जो आपने कट किया था, ठीक है, पहले, जिसको आपको लेना है प्रोटोस्पेसर्स। वो जब स्पेसर्स क्रिएट हो गए, अब ये क्या है? क्रिस्पर साइट्स हैं। ये क्या है? इसकी क्रिस्पर साइट्स हैं। और ये क्या है? गाइड आरएनए। ये क्या है? गाइड आरएनए, यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट, उस स्पेसर का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब क्रिस्पर क्या है? क्लस्टर रेगुलर इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। इट्स एसोसिएटेड प्रोटीन Cas9, ठीक है, फॉर्म अ पावरफुल जीन एडिटिंग टूल। ये क्या है? एक जीन एडिटिंग टूल है जो कि ड्राइव हुआ है नेचुरल डिफेंस सिस्टम, जो कि किसमें फाइंड हुआ था? बैक्टीरिया में। जैसे कि मैंने पहले बताया बैक्टीरिया आर्किया इसमें प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? अपने बैक्टीरिया आर्किया क्या करता है? अपने आप को सेव करते हैं, ये डिफेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। इन इट्स नेचुरल स्टेट दिस सिस्टम अलाउज बैक्टीरिया टू डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय वायरल डीएनए, ठीक है, जो बाहर से आया हुआ डीएनए है उसको क्या करते हैं? पहले डिटेक्ट करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे। और एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और खासियत बात क्या होती है कि सपोज एक बार अटैक होने के बाद ये बैक्टीरिया के पास, ये बैक्टीरियोफाज वायरस सेम वापस से डीएनए के साथ आया, तो अब इसके पास क्या हो जाएगी? मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। तो जो ये प्रोसेस थी इतनी लेंदी, इस तरीके से वहाँ जाएगा, फिर ये कट करेगा, ये करेगा, गाइड आरएनए अटैच होगा, तो सेकंड टाइम में सबकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो मेमोरी क्या करेगी? डायरेक्ट कट लगा देगी, उसको ज़्यादा एंटर करने ही नहीं देगी बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। तो ये एज अ मेमोरी भी काम करेगा। प्रोवाइडिंग एन एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स, यानी कि वो क्या हो गया? अब उसकी इम्यूनिटी ने उसको रीड कर लिया, मेमोराइज कर लिया, तो अब क्या हो गया? वो एडेप्टिव इम्यूनिटी के कॉज में आ गया, एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट इनवाइडिंग पैथोजेंस, ठीक है। साइंटिस्ट हैव रिपर्पस दिस बैक्टीरियल मैकेनिज्म टू प्रिसाइसली टारगेट एंड मॉडिफाई स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या करा? इस चीज़ का फायदा उठाया, प्रिसाइसली टारगेट किया, मॉडिफाई किया स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को इन वेरियस ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है। तभी बोला गया ना कि ये जो जीन साइलेंसिंग है हमें करानी है, या फिर अदर चीज़ें हमें करानी है, जीन में कोई म्यूटेशन लाना है, चेंजेस करने हैं, तो हम इस टेक्निक के थ्रू किसी तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट, द कोर कंपोनेंट्स ऑफ द क्रिस्पर Cas9 सिस्टम आर गाइड आरएनए। जैसे कि मैंने बताया गाइड आरएनए एक मॉलिक्यूल है, द Cas9 एंजाइम, ठीक है। तो gRNA प्लस Cas9 एंजाइम कलेक्टिवली वर्क टू क्लीव द डीएनए। तो gRNA क्या है? एक सिंथेटिक आरएनए मॉलिक्यूल है डिजाइन टू मैच अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये टारगेटेड डीएनए है आपका, तो इसके स्पेसिफिक एक गाइड आरएनए होगा जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, दैट इज द आरएनए, और इट इज कलेक्टिवली कॉल्ड द डीएनए। और इसके ऊपर आके ये क्या होगा? Cas9 एंजाइम आपका अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है द गाइड आरएनए क्या है? एक सिंथेटिक आरएनए मॉलिक्यूल है। सिंथेटिक और नेचुरल दो वर्ड्स होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक, ठीक है। नेचुरल क्या होता है? जो मिलता है आपको, नेचुरल है, और सिंथेटिक होता है आपका आर्टिफिशियल, ठीक है, जो आप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। डिजाइन टू मैच अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस डायरेक्टिंग द Cas9 एंजाइम। अब ये क्या करता है? Cas9 एंजाइम को डायरेक्ट करता है टू डिजायर्ड लोकेशन इन द जीनोम। वंस गाइडेड, एक बार उसने गाइड कर दिया तो Cas9 एक्ट एज अ मॉलिकुलर सीजर। किस तरीके से काम करेगा? मॉलिकुलर सीजर, जो कि क्या करता है? कट लगाने का काम कर रहा है, क्रिएटिंग अ डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक इन द डीएनए, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि कई जैसे पीसीआर टेक्निक है, ठीक है,
पीसीआर टेक्निक में क्या होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड को पहले कन्वर्ट करते हैं सिंगल स्ट्रैंड में, एक स्ट्रैंड ही होगा, एक स्ट्रैंड ही होगा, उसके बाद जाके आपका मल्टीपल कॉपीज बनती है, वो पीसीआर इस तरीके से होता है। यानी क्या करते हैं, वो डबल स्ट्रैंडेड को क्या करते हैं, पहले डीनेचर करते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक इसलिए बोला जा रहा है कि डबल स्ट्रैंड ब्रेक लगता है, यानी कि एक डीएनए का स्ट्रैंड ये हो जाएगा, एक डीएनए का स्ट्रैंड ये हो जाएगा। डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक लगाना इज नॉट दैट ईजी, इसलिए इस पर फोकस किया गया है कि ये क्या क्रिएट करता है, ये जो मॉलिकुलर सीजर Cas9 एंजाइम है, ये कट करेगा और डबल स्ट्रैंड ब्रेक कर देगा डीएनए के अंदर। दिस ब्रेक कैन देन बी रिपेयर्ड बाय द सेल्स नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म, allowing scientists to either remove, add or alter genetic material. Most important point, यानी कि अब ये जो कट लग गया, 2 स्ट्रैंड्स हो गए, इनको रिपेयर भी किया जा सकता है। इस तरीके से इनको क्या किया जा सकता है, रिपेयर भी किया जा सकता है। ठीक है, रिपेयर करने के लिए अब वो साइंटिस्ट किस तरीके से करते हैं, या तो कुछ रिमूव कर दें या ऐड कर दें या उसका ऑल्टर जेनेटिक मैटेरियल, और इसकी 2 मैथडोलॉजी भी हैं जो अभी आपको आगे समझ में आएंगे कि आप कौन सी 2 ऐसे मैथड्स या टेक्निक्स है जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट इज आपकी क्रिस्पर की मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से क्रिस्पर, जैसे कि मैं बता चुकी स्टार्टिंग में, पर अब एक एक पॉइंट को लेके चलते हैं। सबसे पहले टारगेट आइडेंटिफिकेशन। आपके पास क्या होना चाहिए कि आपको किस जगह पे टारगेट करना है, आपको क्या होना चाहिए, टारगेट आइडेंटिफिकेशन, आपको किस जगह पे टारगेट करना है। द गाइड आरएनए, ठीक है, वो डिजाइन किया गया है टू कॉम्प्लीमेंट अ स्पेसिफिक डीएनए। जो आपने टारगेट लिया है उसको क्या करे, कॉम्प्लीमेंट करे। ठीक है, इन द टारगेट जीन एंश्योरिंग एक्यूरेट टारगेटिंग ड्यूरिंग द एडिटिंग प्रोसेस, जिससे कि क्या हो सके, एक्यूरेट जगह पे टारगेट आपका, मतलब एक्यूरेट जगह पे जाके कट लगा सके। उसके बाद क्या होगा, डीएनए की बाइंडिंग, यानी कि जो Cas9 प्रोटीन है वो किसके साथ जाके बाइंड करेगा, गाइड आरएनए के साथ और टारगेट डीएनए के साथ। तो एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट होगा दैट प्रोसाइजली लोकेट्स द इंटेंटेड साइट ऑफ एडिटिंग, जहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डीएनए की बाइंडिंग हो जाएगी। मतलब Cas9 प्रोटीन किसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा, टारगेट डीएनए के साथ जाके बाइंड हो जाएगा, क्योंकि उसको गाइड किसने किया, गाइड आरएनए ने। ठीक है, अब डीएनए का क्लीवेज, यानी कि वंस बाउंड, एक बार जब Cas9 प्रोटीन डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रैंड के साथ जब बाइंड हो जाएगा, अब वो क्या करेगा, उसको सिंपली डीएनए को क्लीव कर देगा। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स है, मतलब ये 3 ये वो हैं जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्टली इज द टारगेट आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले टारगेट फाइंड आउट करना जो गाइड आरएनए हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज द डीएनए बाइंडिंग, यानी कि Cas9 एंजाइम गाइड आरएनए की हेल्प से टारगेट पे जाके बाइंड हो जाएगा। अब वहाँ पे वो उसको जाके क्या कर देगा, डीएनए को क्लीव कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एक फ्लो चार्ट ये देख लेते हैं। ठीक है, गाइड आरएनए सिंथेसिस, डिजाइन और सिंथेसाइज जीआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट डीएनए, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन गाइड आरएनए सिंथेसिस, एक ही बात हो गई, ये तो रिपीट हो गया यहाँ पे, ओके मिस्टेकनली। देन Cas9 एंजाइम डिलीवरी, Cas9 एंजाइम आएगा, टारगेट को रिकॉग्नाइज करेगा, उसके साथ जाके बाइंड करेगा, फिर डीएनए को क्लीव करेगा। अब जब डीएनए क्लीव हो गया तो उस सेल को रिपेयर भी किया जा सकता है। उसके 2 मेथड है, वो भी आपको आने वाली स्लाइड में पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, की कंपोनेंट्स क्या हैं, जिन पॉइंट्स पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। Cas9 प्रोटीन, जो कि हमने आपको बता दिया। Cas9 प्रोटीन का क्या काम है, ये एक क्या है, एंजाइम है। और Cas9 प्रोटीन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आपका बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो किसके साथ जाके बाइंड करता है, आपका बैक्टीरियो, यहाँ पे लिख देती हूँ, बैक्टीरियोफाज डीएनए के साथ। ठीक है, बैक्टीरियोफाज डीएनए के साथ, और उसके बाद उसको वो क्या कर देगा, क्लीव कर देगा, यानी कट लगा देगा। ठीक है, अब यानी Cas9 प्रोटीन को और क्या बोला जाता है, एंडोन्यूक्लियस प्रोटीन, एंडोन्यूक्लियस प्रोटीन। ठीक है, अब नेक्स्ट इज गाइड आरएनए, ये भी अब आपको पता चल चुका, जो क्या करेगा, एक सिंथेटिक आरएनए मॉलिक्यूल होता है, कंबाइन करता है क्रिस्पर आरएनए के साथ, और ट्रांस एक्टिवेटिंग cRNA डायरेक्ट Cas9 टू टारगेट डीएनए सीक्वेंस वाया कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। फिर टारगेट डीएनए आएगा आपका, टारगेट डीएनए पे क्या होगा, स्पेसिफिक जीनोमिक सीक्वेंस सेलेक्टेड फॉर मॉडिफिकेशन। आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट लेते हो जिसको आपको मॉडिफाई कराना है, यूजुअली एडजेसेंट टू अ प्रोटोस्पेसर, एडजेसेंट मोटिफ पैम साइट। ठीक है, जो यहाँ पे क्या मिल जाएगी आपको, पैम साइट की स्पेसिफिसिटी क्या है, NGG, यानी एक न्यूक्लियोटाइड 2 ग्वानिन, विच इज एसेंशियल फॉर Cas9 बाइंडिंग, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, Cas9 बाइंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, PAM sequence, a short conserved DNA motif, usually NGG in Streptococcus pyogenes Cas9, necessary for Cas9 activity, ensuring specificity and preventing self targeting। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, तो पैम ये गाइड आरएनए हो गया आपका, ये डीएनए का सेगमेंट है, ये गाइड आरएनए हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ पे पैम साइट है, जब यहाँ पे पैम साइट है तो उसके 2-3 न्यूक्लियोटाइड बेस पे से अलग जाके वो क्या लगा देगा, कट लगा देगा। ठीक है, नेक्स्ट किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, स्टेप फर्स्ट क्या आता है आपका, स्टेप फर्स्ट आता है डिज़ाइन और असेंबली ऑफ गाइड आरएनए। कैसे डिज़ाइन, द फर्स्ट स्टेप इन द क्रिस्पर प्रोसेस इन्वॉल्व डिजाइनिंग। गाइड आरएनए को डिज़ाइन करना होगा ना, जो क्या करेगा, टारगेट डीएनए को मैच करेगा। दिस सिंथेटिक आरएनए इज इंजीनियर टू हैव 2 की रीजन्स। ठीक है, द स्पेसर सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट डीएनए एंड स्कैफोल्ड सीक्वेंस दैट बाइंड्स टू Cas9। ये 2 तरीके से काम करता है। एक, इसके पास क्या होना चाहिए, द स्पेसर सीक्वेंस। ठीक है, और स्पेसर क्या होता है, ठीक है, स्पेसर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री रीजन
यानी कि टारगेट रीजन इन डीएनए, टारगेट रीजन इन डीएनए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री रीजन, ठीक है। अब होता क्या है, इसके दो इंपॉर्टेंट की रोल्स है। एक तो होता है द स्पेसर सीक्वेंस, यानी कि स्पेसर सीक्वेंस क्या होगा, टारगेट डीएनए का जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और एक स्कैफोल्ड सीक्वेंस, वो क्या करेगा, Cas9 के साथ जाके बाइंड करेगा, ठीक है। वंस सिंथेसाइज द गाइड आरएनए फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद द Cas9 प्रोटीन। दिस राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज नाउ रेडी टू आइडेंटिफाई द टारगेट साइट विद इन द जीनोम। जो स्पेसिफिसिटी है सिस्टम की वो डिपेंड किस पे करती है, गाइड आरएनए पे, क्योंकि वही गाइड करेगा कि कहाँ पे टारगेट डीएनए है आपका, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है आपका राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये रेडी हो जाता है आपकी टारगेट साइट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो डिजाइन मस्ट ऑल्सो कंसीडर द प्रेजेंस ऑफ, ये डिजाइन को क्या ध्यान रखना है, पैम सीक्वेंस भी हो वहाँ पे, ठीक है। तो आपको 2-3 की पॉइंट बहुत क्लियरली मेंशन हो गए। आपके पास जीआरएनए होना चाहिए, टारगेट, उसके बाद उसकी पैम साइट, उसके वहाँ पे क्या होना चाहिए, क्रिस्पर साइट भी होनी चाहिए, पैम साइट भी होनी चाहिए, और उसके 2-3 न्यूक्लियोटाइड बेस पे के बाद कट, ठीक है। Cas9 required to initiate DNA binding and cleavage. Computational tools often assist in optimizing guide RNA sequence to minimize off-target effects. Off-target effects का मतलब है guide RNA इसलिए भी इंपॉर्टेंट है जिससे कि वो सारी चीज़ें एनालाइज करके एक स्पेसिफिक जगह पे कट लगवा दे। ये नहीं कि अगर आपने गलत जगह पे कट लगा दिया, एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपने कट नहीं लगाया, गलत जगह पे लगा देंगे तो पूरा डीएनए का स्ट्रैंड आपका क्या हो जाएगा, उस तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, एक वहाँ पे कमी आ जाएगी, बेसिकली जीन के सीक्वेंस में कमी आ जाएगी, तो वो फंक्शनल नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द टारगेट डीएनए रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, टारगेट डीएनए को रिकॉग्नाइज करना है और उसके बाद बाइंडिंग करनी है। तो Cas9 गाइड आरएनए कॉम्प्लेक्स, ठीक है, 2 हो गए ना, पहले भी बताया था कि एक Cas9 प्लस जीआरएनए, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्कैन करेगा जीनोमिक डीएनए को इनसाइड द न्यूक्लियस, सर्चिंग फॉर अ पैम सीक्वेंस। अपॉन लोकेटिंग द पैम मोटिव Cas9 unwinds the adjacent DNA, allows the guide RNA to test base pairing with the target sequence, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, Cas9 क्या करेगा, अनवाइंड होकर के, मतलब अनवाइंड का मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए, एक सेकेंड, या अनवाइंड का मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए, ये आपकी डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है। सो दिस इज द अनवाइंडिंग, ठीक है। जो क्या कर रहा है, एक जो ये डीएनए का सीक्वेंस था इसको अनवाइंड कर रहा है, ठीक है। अनवाइंड करने के बाद ही तो आपका ये आरएनए आया, और ये इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। दिस इज गाइड आरएनए, दिस इज द लूप, दिस इज द टीआरएनए एंड दिस इज द टारगेट डीएनए बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से। हाई कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन द गाइड आरएनए स्पेस एंड द डीएनए स्ट्रैंड ट्रिगर Cas9 न्यूक्लियस डोमेन्स टू इंक्लूड अ डबल स्टैंडर्ड ब्रेक एंड इट्स स्पेसिफिक साइट, वही सब रिपीटेडली है। दिस ब्रेक इज प्रिसाइज एंड अकर्स 3 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम ऑफ द पैम साइट, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे सपोज हमें एक पैम साइट मिल गई जहाँ पे क्या लगा है, NGG का सीक्वेंस लगा हुआ है, तो इससे यहाँ पे थोड़ा सा अलग जाकर के वो क्या कर देगी, क्लीव कर देगी। तो ये पूरी ये चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके पास होना चाहिए, तभी जाके क्लीवेज होगा। इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब कट लगा है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब कट लग गया यानी कि क्लीव हो गया, तो अब क्या करोगे, आप उसको रिपेयर, अब आपको उसकी रिक्वायरमेंट हुई किसी चीज़ में तो आपको रिपेयर भी तो करना है। तो रिपेयर करने के लिए यहाँ पे 2 मेथडोलॉजी आती हैं आपकी, एक NHEG यानी कि नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग, एक आती है होमोलोगस डायरेक्टेड रिपेयर, ठीक है। तो नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग में क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, लाइकवाइज डीएनए प्रोटीन काइनेज, जैसे कि डीएनए प्रोटीन काइनेज, ठीक है। ये क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। ये क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। डीएनए लाइगेज 4, ठीक है, डीएनए लाइगेज 4। लाइगेज का मतलब होता है जॉइनिंग, लाइगेज का मतलब होता है क्या, जॉइनिंग, ठीक है। तो नॉन होमोलोगस का मतलब होता है जो उससे सिमिलर नहीं है, ठीक है। ये डीएनए के स्ट्रैंड में जो क्लीव हुआ था, तो इस तरीके से 2 स्ट्रैंड अलग हो गए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जॉइनिंग भी तो करानी है, इस डीएनए के स्ट्रैंड को कंप्लीट करना है। तो आप 2 मेथडोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं, पहला NHEJ और दूसरा HDR, ठीक है। NHEJ में अब यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे NHEJ की। अब रैपिड है, जल्दी तो है, बट एरर प्रोन मैकेनिज्म, यानी कि एरर होने के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि दैट डायरेक्टली लाइगेट्स द ब्रोकन डीएनए एंड्स, ठीक है। लाइगेट्स का मतलब होता है जॉइनिंग, ये मैं दोबारा लिख देती हूँ। लाइगेजेस एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, डीएनए को ज्वाइन करने का काम करते हैं। NHEJ कैन इंट्रोड्यूस इंसर्शंस और डिलीशंस, ठीक है। ये क्या इंसर्शंस भी हो सकते हैं, डिलीशंस भी हो सकते हैं। सपोज इंसर्शंस हुए तो कोई एक एक्स्ट्रा जीन मॉलिक्यूल ना ऐड हो जाए, डिलीशंस हुए तो जो ऑलरेडी है सेगमेंट में वो डिलीट ना हो जाए। तो इंसर्शन और डिलीशन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होता क्या है कि जो एक्टिविटी है सारी प्रोटीन्स की, वो हेल्प करती है डीएनए स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करने की। जैसे कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है, डीएनए को ज्वाइन करने का काम करेगा, इसलिए, और ये डीएनए लाइगेज भी ज्वाइन करने का। पर यहाँ पे एरर भी हो सकते हैं, क्योंकि इंसर्शंस भी हो रहा है, डिलीशंस भी हो सकते हैं, पोटेंशियली कॉजिंग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यानी कि फ्रेम शिफ्ट का म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सेगमेंट्स शिफ्ट हो जाएं,
जो सेगमेंट्स होते हैं वो आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो जाए, म्यूटेशन मीन्स चेंजेस दैट डिसरप्ट जीन फंक्शन, वो क्या कर सकते हैं, जीन के फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, दस यूजफुल फॉर जीन नॉकआउट, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, जीन को नॉकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि जैसी सोचिए उस तरीके की ज्वाइनिंग ना मिले तो नॉट प्रिसाइज ज्वाइनिंग म्यूटेशन हो सकता है डीएनए में। तो एक ये मेथड भी है, पर एरर भी कॉज हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हम उसमें मैथडोलॉजी में चेंज कर सकते हैं, बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ रिपेयर मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट इज द HDR। नेक्स्ट इज दी HDR। हाउ डज इट वर्क, यानी कि HDR की फुल फॉर्म क्या, होमोलोगस डायरेक्टेड रिपेयर, ठीक है। होमोलोगस पेयर ऑफ डीएनए ऑन अदर होमोलोगस क्रोमोसोम, अ प्रिसाइज रिपेयर पाथवे दैट यूजेज अ होमोलोगस डीएनए, यानी उसका जस्ट सिमिलर डीएनए टेम्पलेट, जो आपका कट हुआ, जो सेगमेंट कट हो गया है उसका जस्ट सिमिलर, उससे उसका मिलता जुलता कॉपी, होमोलोगस सेम सिमिलर डीएनए टेम्पलेट टू एक्यूरेटली रिपेयर द ब्रेक। रिसर्चर्स सप्लाई अ डोनर टेम्पलेट विद डिजायर्ड मॉडिफिकेशन टू इनेबल टारगेटेड जीन करेक्शन और इंसर्शन, ठीक है। तो अब होता क्या है, जो चॉइस है रिपेयर पाथवे की, क्या आप ये चूज़ करें या फिर ये वाले चूज़ करें कि आपको किस तरीके से जीन को रिपेयर कराना है, वो डिपेंड करता है क्रिस्पर की एडिटिंग पे कि किस तरीके से उसने कट लगाया है, क्लीव किया है, ठीक है। और इसी तरीके से आपका ये यूजफुल भी हो सकती है आपकी HDR, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो आपका होमोलोगस सीक्वेंस है वो सुटेबल सिमिलर भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं वो एक्जैक्टली सिमिलर हो, मे और मे नॉट भी एक्जैक्टली सिमिलर, ठीक है, पर वो क्या करता है, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, जो कि एक यूजफुल कॉज हो सकता है। तो बेसिकली इन दोनों मेथोडोलॉजी को यूज करके आपके डीएनए के सेगमेंट को या जो कट लगा था उसको आप रिपेयर करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज, कि पर्टिकुलर कोई भी आपकी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसको क्या बोला गया है, जीन एडिटिंग, इसको बोला गया है जीन एडिटिंग टूल, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब आप जब इस प्रोसेस बोल रहे हो तो इसकी कोई ना कोई यूज़ भी तो होनी चाहिए कि आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी ने बहुत जगह बहुत सारी फील्ड्स में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है जीन एडिटिंग के केस में, और विद अनपैरेलल ईज और एफिशिएंसी, ठीक है। एप्लीकेशन इंक्लूड फंक्शनल जीनोमिक स्टडीज, ठीक है, नॉकआउट और एक्टिवेशन के लिए, जीन नॉकआउट एक्टिवेशन के लिए, डेवलपमेंट ऑफ जीन थेरेपीज फॉर इनहेरिटेड डिजीज जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में, सिस्टिक फाइब्रोसिस में, इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल के फील्ड में भी आप क्रिस्पर Cas9 सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं, और एनिमल मॉडल्स बायोमेडिकल रिसर्च में भी आप इस पर्टिकुलर टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। और बाकी इस पर रिसर्च भी चल रही है, ऑनगोइंग रिसर्च भी है। ट्रेंडिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, जब पहले आप जीन एडिटिंग करते थे तो एक तो वो बहुत टाइम टेकिंग होता था, बहुत ज़्यादा उस पर स्टडी करनी पड़ती थी। अब आपको क्या मिल गया है, एक तरीका मिल गया है कि ये डीएनए है, उस पर गाइड आरएनए होना चाहिए, लूप होना चाहिए, एक ट्रांसवर्स आरएनए होना चाहिए, ये पूरा, ठीक है। वहाँ पर एक पैम साइट होनी चाहिए और उससे 2-3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के बाद कट हो जाना चाहिए। और इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो गाइड आरएनए होता है ना, ये 20 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का होता है। कितने का, 20 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का, ठीक है। तो ये अब हम इसको उठाना है और हम इसे अगर अटैच करा दें तो Cas9 क्या करेगा, कट करने का काम कर देगा। तो हमारे लिए मैथडोलॉजी होगी ये आसान, इसीलिए इसको डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ किया जा सकता है। अब एग्रीकल्चरल के केस में भी यूज़ किया सकता है और एनिमल मॉडल्स के केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव, अब हम बात करें समरी और इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स की, क्या समरी निकल के आई। तो क्रिस्पर Cas9 सिस्टम ऑफर्स अ वर्सेटाइल प्रोग्रामेबल मॉलिक्यूलर टूल फॉर प्रिसाइज जीनोम एडिटिंग, ठीक है। जो आपने देख लिया कि जीनोम एडिटिंग जो इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, जीनोम एडिटिंग का काम करता है। इंपॉर्टेंट क्या है, गाइड आरएनए टारगेट सीक्वेंस के साथ जाके बाइंड करेगा, एडजस्टमेंट होगा पैम साइट के, क्लीव करेगा डीएनए को और एक्सप्लॉइट करेगा सेलुलर फिर रिपेयर पाथवेज, हम NHEJ के थ्रू और HDR के थ्रू क्या करेंगे, रिपेयर करने का काम करेंगे, ठीक है। ऑनगोइंग जो रिसर्च है एम्स टू इम्प्रूव क्रिस्पर स्पेसिफिसिटी, जिससे कि वो ऑफ टारगेट इफेक्ट्स जो हो रहे हैं उसको रिड्यूस कर सके, अभी भी ये ऑनगोइंग चल रहा है। एक्सपेंड इट्स कैपेबिलिटीज थ्रू नोवल Cas प्रोटीन एंड डिलीवरी मेथड्स, उसको और एक्सपैंड कर सकते हैं, इसकी कैपेबिलिटी को हम और एक्सपैंड कर सकें, जिससे कि हम हर जगह पे ये टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें। डेवलपमेंट, इमर्जिंग डेवलपमेंट लाइक बेस एडिटिंग, प्राइम एडिटिंग, फर्दर एनहेंस प्रिसीजन विदाउट डबल स्ट्रैंड ब्रेक, ठीक है। बिना डबल स्ट्रैंड ब्रेक के हम इस टेक्नोलॉजी का इस पर्टिकुलर फील्ड में और हम इसका यूसेज कर सकें, ठीक है। बेस एडिटिंग हो पाए, प्राइम एडिटिंग हो पाए, ठीक है। क्रिस्पर्स ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल अक्रॉस मेडिसिन के केस में, एग्रीकल्चर के केस में, बायोटेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू ड्राइव इनोवेशन बट केयरफुल अटेंशन टू एथिकल कंसिडरेशन विल शेप इट्स रिस्पॉन्सिबल इंप्लीमेंटेशन इन द ईयर्स अहेड। इस पर अगर रिसर्च चल रही है और काम चल रहा है, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते जाएंगे, साइंटिस्ट करते जाएंगे, हमें इसके बारे में और पता चलता रहेगा। बट हमें पता होना चाहिए आज के टाइम के हिसाब से कि व्हाट इज क्रिस्पर Cas9 सिस्टम, हाँ, एंड हाउ डज इट वर्क। दैट्स व्हाई आई हैव मेक अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। अगर हम इसके फ्यूचर डायरेक्शंस की बात करें तो एडवांसमेंट इन क्रिस्पर टेक्नोलॉजी,
ठीक है, तो आज की जो ऑनगोइंग रिसर्च है वो क्या कर रही है, एनहेंस कर रही है इसकी एफिशिएंसी को, जिससे कि ऑफ टारगेट्स को आप रिड्यूस कर सकें और इसकी कैपेबिलिटीज़ को आप बढ़ा सकें। न्यू क्रिस्पर वेरिएंट्स, जैसे कि आपने अभी सिर्फ Cas9 के बारे में पढ़ा, तो हम Cas12 पे स्टडी चल रही है, Cas13 क्रिस्पर Cas12 क्रिस्पर Cas13, जिससे कि ये विच में ऑफर अदर एडवांटेजेस। जैसे Cas9 का एडवांटेज हमें पता चल गया, ये भी इनके भी कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होंगे, तो इनके जो वेरिएंट्स हैं, जैसे कोविड के वेरिएंट्स आए थे आपको पता चला, तो वैसे क्रिस्पर Cas9 के अलावा भी उसके वेरिएंट्स हो सकते हैं, तो उन पर भी साइंटिस्ट ऑनगोइंग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे और न्यू जो वेरिएंट्स हैं इसके वो किस तरीके से वर्क और फंक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स अक्रॉस कंट्रीज एंड डिसिप्लिन्स आर वाइटल फॉर एड्रेसिंग द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट बाय क्रिस्पर, फॉस्टरिंग इनोवेशंस इन बायोटेक्नोलॉजी। ग्लोबल कोलैबोरेशन यानी कि अदर जो कंट्रीज हैं वो भी कोलैबोरेट कर रही हैं और इस पर्टिकुलर फील्ड पे स्टडी कर रही हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट इज क्रिस्पर Cas9। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट क्रिस्पर की फुल फॉर्म जो मैंने आपको बता दी, क्लस्टर रेगुलर इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। और Cas9 क्या है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इट इज एंडोन्यूक्लियस प्रोटीन विच हेल्प्स टू कट दी DNA। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन कमेंट ऑन माय कमेंट सेक्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड please do like, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you so much for watching.